मित्रों, राजा भोज 5वें दिन भी सिंहासन पर बैठने का लोभ नहीं त्याग सके और सिंहासन की तरफ जैसे ही बढ़े, 5वीं पुतली लीलावती ने उनका रास्ता रोक लिया। तो पुतली लीलावती ने पूछा, क्या तुम में सम्राट विक्रमादित्य जैसी दानवीरता है तो सिंहासन पर अवश्य विराजो, लेकिन उससे पहले विक्रमादित्य की दानशीलता के बारे में सुन लो, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसका उदाहरण इस लोक में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सम्राट विक्रमादित्य के इस अनोखे रहस्य को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, वह शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, 5वें दिन भी सुबह उठते ही राजा भोज को देवताओं के सिंहासन पर आरूढ़ होने का लोभ फिर से सताने लगा। वह राजसी पोशाक धारण कर अभी सिंहासन की ओर बढ़ ही रहे थे कि सिंहासन से 5वीं पुतली लीलावती बाहर निकलकर उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, यदि आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं तो पहले योग्यता की परख करें। हे राजा भोज, मैंने इस सिंहासन के स्वामी राजा विक्रमादित्य को ऐसा उपकार भरा दान देते हुए देखा है जिसका उदाहरण इस लोक में कहीं और कभी नहीं मिल सकता। सुनो। यह कहकर लीलावती ने कथा सुनानी शुरू की। राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह अपने राज दरबार में बैठे न्याय कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके दरबार में आकर बोला, यदि तुला लग्न में आप अपने लिए कोई महल बनवाएं तो वह आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहेगा। उस महल में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा, राज्य की प्रजा भी धन धान्य से परिपूर्ण होगी, आपका यश और कीर्ति चारों दिशाओं में बढ़ेगी। यदि ऐसा है तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं अपने लिए नहीं बल्कि प्रजा के धन धान से परिपूर्ण होने के विचार करके वह महल अवश्य बनवाऊंगा। फिर राजा ने ब्राह्मण को उचित दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद अपने वित्त मंत्री को आदेश दिया कि उचित स्थान का चयन करें। अद्वितीय सोने का महल बनवाने के लिए राजकोष का मुंह खोल दिया जाए। कई मंत्री उचित जगह की तलाश के लिए गए। जल्द ही उन्हें क्षिप्रा नदी के किनारे उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई जहां महल बनने से उसकी शोभा अधिक बढ़ जाती। अन्य राज्यों से भी श्रेष्ठ कारीगरों का बुलावा गया। तुला लग्न में महल की नींव रखी गई। महल तैयार होने लगा। 30 खंड और 4 विशाल दरवाजों वाले महल के निर्माण में सोने चांदी एवं हीरे जवाहरात के अलावा अन्य बहुमूल्य मणि मुक्ताओं के जड़े जाने की भी योजना बनी। कारीगरों का काम चलता रहा तथा महल बनता रहा। जब महल बनकर तैयार हो गया तो राजा विक्रमादित्य उसे देखने गए। उसकी सुंदरता, भव्यता और श्रेष्ठ कारीगरी देखने लायक थी। अपने साथ भी उस ब्राह्मण को भी लाए थे जिसने उस महल को बनवाने की सलाह दी थी। उस महल की सुंदरता देखते देखते वह ब्राह्मण इतना मुग्ध हो गया था कि उसके मुंह से बरबस ही निकल पड़ा, काश ऐसे सुंदर महल का स्वामी मैं होता तो मेरा यह जीवन सफल हो जाता। राजा विक्रमादित्य ने उसके मुंह से निकली बात सुनी तो तुरंत अपनी दानवीरता का परिचय देते हुए कह डाला, यह महल मैंने तुम्हें दान में दिया। राजा की बात सुनकर वह ब्राह्मण यूं चौंका जैसे कोई सुखद सपना देखते देखते अचानक आंख खुल गई हो। वह टकटकी बांधकर राजा का मुंह ताकने लगा। हाँ ब्राह्मण देवता, यह महल मैंने तुम्हें दान में दिया। राजा ने फिर से अपनी बात दोहराई। फिर राजा ने उसी क्षण गंगाजल और तुलसी के पत्ते मंगवाकर विधिवत रूप से ब्राह्मण को महल दान में दे दिया। बाद में प्रसन्न चित्त होकर वे अपने पुराने महल में लौट आए। ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न होकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, सुनो भाग्यवान, हमारे राजा विक्रमादित्य इतने बड़े दानवीर हैं कि उनकी बराबरी इस लोक में कोई भी नहीं कर सकता। तुम इस बात को सुनकर उसी के मारे पागल हो जाओगी कि वह सोने का महल जो हीरे रत्नों और मणि मुक्ताओं से जड़ा हुआ है राजा ने मुझे दान में दे दिया है। यह बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को सहसा विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण ने उसी समय उसे साथ लेकर महल जाने का निश्चय किया। अपनी कुटिया से सारा सामान बैलगाड़ी पर लादकर वह महल में जाकर रहने के लिए रवाना हो गया। ब्राह्मणी ने जब उस महल की सुंदरता देखी तो वह खुशी से पागल हो गई और उसके एक एक हिस्से में घूमने लगी। कुछ ही देर में शाम ढलने लगी तो
तो दोनों शयन कक्ष में जाकर सो गए। आधी रात को पति पत्नी चौंक कर उठ बैठे। उन्होंने देखा कि शयन कक्ष रोशनी से भरा हुआ है, सुगंधमय है तथा अदृश्य आवाज आ रही है। हे ब्राह्मण दंपति, मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आई हूँ। मैं लक्ष्मी हूँ। तुम मांगो, क्या मांगते हो? कहो तो पूरा महल ही धन से भर दूँ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस अदृश्य आवाज को सुनकर भयभीत होकर कांपने लगे। ब्राह्मणी तो डर के मारे बेहोशी हो गई थी। ब्राह्मण की घिघी बंध गई और उसने चादर से अपना मुंह ढक लिया। एक बार फिर लक्ष्मी की उस अदृश्य आवाज ने अपना कथन दोहराया। तब भी ब्राह्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया। अंततः लक्ष्मी वहां से रूठ कर चली गई। दूसरे दिन ब्राह्मण ने राजा के सामने पहुंचकर महल वापस लेने की प्रार्थना की, लेकिन राजा के बहुत पूछने पर भी वह सोने के महल वापस करने के कारण पर प्रकाश न डाल सका। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं एक बार दान में दी गई चीज को वापस नहीं लेता। यह बात धर्म विधान के बिल्कुल ही विपरीत है। लेकिन जब ब्राह्मण गिड़गिड़ाता रहा तो राजा ने सोने के महल की कीमत के बराबर धन देकर ब्राह्मण से वह सोने का महल खरीद लिया। उन्हें यह बात धर्म सम्मत लगी थी। धन संपदा लादकर ब्राह्मण प्रसन्नता के साथ अपनी कुटिया में लौट आया और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। राजा विक्रमादित्य स्वयं सोने के उस महल में आकर रहने लगे और वहीं पर अपना दरबार लगाने लगे। एक दिन जब वह शयन कक्ष में सोए हुए थे तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने अपनी बात दोहराई। राजा विक्रमादित्य तुरंत उठ बैठे और लक्ष्मी आगमन को धन्य भाग्य कहा। लक्ष्मी द्वारा धन संपदा से भर देने के कथन पर राजा ने विनयशीलता के साथ कहा, आपकी असीम कृपा से मेरे पास सारा कुछ है देवी। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। यदि फिर भी आप धन की वर्षा करना ही चाहती हैं तो मेरे इस शयन कक्ष को छोड़कर शेष महल और पूरे राज्य में जहाँ जहाँ नागरिक रहते हैं वहाँ वहाँ धन की वर्षा कर दें। राजा विक्रमादित्य की यह बात सुनकर लक्ष्मी ने तथास्तु कहा और वहाँ से चली गईं। दूसरे दिन राजा ने कहा, महल के धन को लक्ष्मी का वरदान मानकर कोषागार में जमा कर दिया जाए और सारा धन परोपकार में लगाया जाए। और राज्य में हुई धन वर्षा के बारे में क्या आज्ञा है महाराज? प्रजा उस धन वर्षा के बारे में क्या विचार रखती है? राजा ने प्रति प्रश्न किया। सभी लोग बेहद प्रसन्न हैं, पर उस धन पर वह राजा का अधिकार मानते हैं। उन्होंने उसे हाथ तक नहीं लगाया है। धन्य है इतनी ईमानदार प्रजा, राजा ने प्रसन्न होकर कहा। फिर उन्होंने मंत्रियों को इस बात की जानकारी दी कि किस तरह धन लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर धन की वर्षा की है। उन्होंने कहा, नगर में इस बात की घोषणा कर दो कि जिसके हिस्से में जो धन गिरा है वही उसका मालिक है, लेकिन कोई भूलकर भी किसी दूसरे के यहाँ से उसके हिस्से का धन न उठाए। जो ऐसा करेगा उसे दंड दिया जाएगा। उसके बाद मंत्रियों की देखरेख में सैनिकों की टुकड़ियाँ पूरे राज्य में घूम घूमकर राजा का आदेश एवं धन वर्षा के बारे में बताने लगी। प्रजा ने राजा के आदेश के अनुसार अपने अपने हिस्से का धन समेटा। कहीं किसी तरह का कोई झगड़ा या विवाद नहीं हुआ, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं हुई। कथा समाप्त करके पांचवी पुतली लीलावती ने कहा, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। धन का लालच किसे नहीं होता। यदि आपके राज्य में ऐसी धन वर्षा होती तो क्या राजा भोज आप धन को प्रजा के अधिकार में दे देते जैसे राजा विक्रमादित्य ने बांटा था? यदि हाँ तो इस सिंहासन पर बैठो, वरना वापस लौट जाओ। राजा भोज ने प्रश्न का उत्तर मन में जांचा परखा और फिर उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। जय श्री कृष्ण।